पहले मार्च में स्प्रे होता है उस तरह हुआ, जैन में स्प्रे होता है उस तरह हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? अगर जिन्हों के बच्चों ने पहले मारा हुआ था तो फसल लगने के बाद जब स्प्रे की टाइमिंग्स आ रही हैं तो तभी ये क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान में कोई नया वायरस आ गया है, कोई मूजी बीमारी आ गई? हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फाइक मंसूर तारड़ साहब। सर, बड़ा खौफ व हरास फैला हुआ आपके इलाके में, अवाम बड़े परेशान हैं, मामला है क्या? आपकी बात को लेते हुए मैं आगे चलूँगा कि हमें सोशल मीडिया से जो है पता चला कि हमारे पास एक इलाका है बाल मोचियाँ गांव है, तो वहाँ पे कुछ बच्चों की जो है वो पुरस्कार किस्म की मौत हुई। कुछ बच्चे दिसंबर में बीमार हुए, उनमें से एक बच्चे की डेथ हुई, एक बच्चे की जनवरी में डेथ हुई और एक बच्चे की मिड ऑफ मार्च में जो है वो डेथ हुई। सेम सिम्टम्स थे? सिम्टम्स जो हैं वो जब हम लोग वहाँ पे गए तो तकरीबन उनके तमाम के तमाम सिम्टम्स जो हैं वो सेम थे। अच्छा। हमने अब जब उन सिम्टम्स को देखा तो हमने उसको फिर मेडिकली जो है वो कोरिलेट करना होता है कि हम कोरिलेशन देखें कि इनके सिम्टम्स जो हैं वो किस बीमारी के साथ जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि क्या ये बीमारी पाकिस्तान में सब जगह फैल रही है जो कि इनको हुई है, लेकिन हमें कोई ऐसा साइन सिम्टम नहीं मिला। आजकल जैसे मीज़ल्स का जो है वो सीज़न चल रहा है, डेंगू का सीज़न चल रहा है, तो हमने सबसे पहले तो अपनी उन चीज़ों को रेगुलेट करना था। तो हमें वहाँ पे पता लगा कि ये तकरीबन 60 से 70 गाँव जो गाँव है पूरे 60 से 70 घरों पे मुश्तमिल है और इनके दाएं बाएं टोटल जो है वो सिर्फ एग्री लैंड है और भी यहाँ पे कुछ नहीं है। हमारे साथ फूड अथॉरिटी की टीम थी, तो हमने वहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे कितनी दुकानें हैं जहाँ से बच्चे कुछ लेके या खुराक में या खुदा न खास्ता कोई ऐसी पॉइजनस चीज़ बच्चों ने ना खा ली हो दुकान से लेके जो एक्सपायर्ड हो। फूड अथॉरिटी की टीम ने वहाँ पे तमाम चीज़ों के सैंपल्स लिए, लेकिन वहाँ से हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। सिम्टम्स से बच्चों के मुंह से झाग आना, आंखों से पानी आना और फिर सडन बॉडी जो है उसका कलर चेंज हो जाना, वो हमें नहीं था लग रही कोई भी ऐसी वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है वो हो, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज़ अगर होती भी तो उसका टाइम फ्रेम, उसके सिम्टम्स और होते हैं, ये साइन सिम्टम्स और थे। तो हमने सबसे पहले फूड अथॉरिटी को एंगेज किया, वो देखा, फिर हमने वाटर सैंपल भेज दिए, फिर हम आगे उन बच्चों की तरफ जिनकी डेथ हुई थी। तो हमने अलाइड हॉस्पिटल से हमने चेक किया, THQ हॉस्पिटल से चेक किया कि ये बच्चे जब तबीयत ख़राब हुई तो रेफ़र होके कहाँ पे गए थे। तो उन्होंने जो साइन सिम्टम्स हमें दिए तो उन्होंने भी उसमें डिक्लेयर किया हुआ था कि ये जो एग्री प्रोडक्ट्स की पॉइज़न होती है इन बच्चों की डेथ उनकी वजह से हुई हुई है। अच्छा। जब हमने इस चीज़ को देखा तो हमने कहा इससे बेहतर ये है कि हम एग्री डिपार्टमेंट को, सॉइल वालों को भी हम साथ में अपने इन्वॉल्व करें, ताकि वहाँ के सॉइल के सैंपल्स जो हैं वो वहाँ पे भेजे जाएं कि अगर सॉइल में कोई एग्री प्रोडक्ट ड्यूरिंग मिक्सिंग, ड्यूरिंग स्प्रे या किसी भी तरह का वहाँ पे गिर गया हो, वहाँ पे बच्चों ने कोई उठा के मिट्टी खाई हो, बच्चों ने वहाँ पे कोई खाने वाली चीज़ गिरी हुई हो तो वो उठाई हो, तो एटलीस्ट जो है वो हमारी एक साइड हम इसको क्लियर कर लेंगे कि क्या ये पॉइज़न है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो कि एग्री प्रोडक्ट्स की वजह से जो है वो इसकी पॉइजनस होती है। अच्छा। तो उसको कंफर्म करने के लिए हमने सॉइल सैंपल्स लेके वहाँ पे भेज दिए। टोटल जिन बच्चों की डेथ हुई वो 3 बच्चों की डेथ हुई थी और तकरीबन 11 बच्चे जो हैं वो हमें मीडिया के तवसल से ये पता लगा कि वो अलग-अलग जगहों पे जो हैं वो गए हुए हैं। लेकिन जो गांव वाले हिस्ट्री दे रहे थे उससे हमें यही पता लगा कि जब जब स्प्रे किया जा रहा है तब ही ये बच्चों को इस तरह का मसला जो है वो ज़्यादातर हो रहा है। बच्चों को क्यों हो रहा है, बड़ों को क्यों नहीं हो रहा? बड़ों को इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि बड़े कभी भी मिट्टी के साथ लगी हुई चीज़ नहीं खाते हैं। बड़ा जब भी कोई एडल्ट होता है तो वो नीचे गिरी हुई चीज़ उठा के नहीं खाता है। बच्चे क्योंकि मिट्टी के अंदर खेलते भी हैं, उनके नाखून के अंदर भी फंस जाती है। बच्चों की क्या उम्रें थी जिनकी? उनकी तमाम लोगों का एज ग्रुप जो है वो समझ ले 2-3 साल से लेके को 8-10 साल के अंदर दरमियान में था। वही बच्चों का एज ग्रुप था जो वहाँ पे खेल रहे थे। और जिन बच्चों की डेथ हुई क्योंकि उनका ऑटोप्सी नहीं थी हुई, उनके घर वालों ने पोस्टमार्टम के लिए अलाउ नहीं था किया हुआ, जिसकी वजह से हम आपको हाइपोथेसिस की बुनियाद पे सारी चीज़ें बता रहे हैं जब तक कि कंफर्मेशन नहीं आ सकती। लेकिन हाइपोथेसिस हम आपको वो बता रहे हैं विच इज़ पॉसिबल, जो कि हमारी 6-7 दिन की आपकी मीडिया टीम के साथ, फूड अथॉरिटी के साथ, सॉइल और एग्री के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत के ऊपर जितनी भी हमने इन्वेस्टिगेशन की है, ये हम आपको अभी उसके बुनियाद के ऊपर बता रहे हैं कि अभी तक हमें ये लग रहा है। कोई इसका सोल्यूशन देखा गया कि इसका तोड़ क्या है? जी बिल्कुल। कि बच्चे वो, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई बच्चे फैसलाबाद ले जाते जाते फोत हो गए, कि मतलब उन्हें वो ट्रीटमेंट मिल ही नहीं सका, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, तो फिर फैसलाबाद ले जाते जाते कई बच्चे फोत हो गए। जो 2 बच्चे फोत हुए, एक बच्ची वहाँ पहुँची, उसका इलाज हुआ और फिर वो वहाँ फोत हो गई, तो 3 बच्चे ऐसे फोत हुए। तो इस मामले में कोई इसका सोल्यूशन सोचा है आपने? जी बिल्कुल। सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन है वो ये था कि अवेयरनेस कैंपेन जो है ना जी वो इन लोगों को दी जाए और इनको बताया जाए कि आपके बच्चे, हमारी थ्योरेटिकली बात ये कहती है कि इस वजह से बीमार हो रहे हैं। तो हमने वहाँ पे अवेयरनेस सेमिनार करवाए। मीनवाइल हमने हमारा सबसे करीब तरीन हॉस्पिटल था तहसील हेडक्वार्टर्स।
तहसील हेडक्वार्टर्स में हमने उन सेमिनार के रिगार्डिंग वहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाई 6 दिन की, जो कि आज भी चल रही है। ऐसा पेशेंट आए तो उससे ऐसे हमने उसको करना कैसे। ठीक। मीनवाइल जो आप कह रहे हैं कि फैसिलिटीज़ कुछ मौजूद नहीं होने की वजह से बच्चे रास्ते में डेथ हो सके, वो फैसिलिटीज़ का फुकदान नहीं था। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ लोग पहले कोएक्स उनकी एक्सेस उनकी बहुत करीब होती है, लोग कोएक्स के पास चले जाते हैं, और ये एक ऐसा पॉइजन था कि इस बच्चे को फौरी तौर के ऊपर टाइम वेस्ट किए बगैर किसी न किसी हेल्थ फैसिलिटी पे पहुंचाना था, और वो भी हेल्थ फैसिलिटी को टर्शी केयर लेवल की, जहां पे हमें आईसीयू, वेंट्स और इन सारी चीज़ों के जो हैं वो हमें इंजेक्शन सब कुछ अवेलेबल होता है। अच्छा, कोएक्स से याद आया कि वो जो कहा जा रहा है कि कोई जिनों के बच्चे वो गाड़ी के नीचे आए हैं और वो मार रहे हैं, कोई ऐसी है इन्वॉल्वमेंट? क्योंकि अभी तक आपकी भी फाइनल रिपोर्ट नहीं हुई और सब कंक्लूड कर पा नहीं रहे कि हो क्या रहा है। देखें, वो उन लोग हैं, वो मतलब हम उनकी इस बात के ऊपर मैं कमेंट इस वजह से नहीं करना चाहता। हर बंदे का अपना एक अकीदा है, तो अल्लाह के हुक्म से हमारा तो ये अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टाई और कैमल देन ब्लेम अल्लाह, कि हम अपना ऊँटनी अगर खुली छोड़ के अल्लाह ताला पे कहना शुरू कर देना कि ये चीज़ें, तो वो फिर हमारा बनता नहीं। हम उसको टाई ज़रूर करें, अगर बाद में कुछ हो तो फिर शायद उसमें अल्लाह की बेहतरी है, अल्लाह ताला का की गुंजाइश है कि अगर साइंस जवाब दे देती है तो फिर ये भी बिल्कुल प्रोबेबली हो सकता है। नहीं, मैं नहीं इस चीज़ को कह रहा, मैं बिल्कुल हम इस चीज़ को मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उन बच्चों की जो पॉइजनस की हिस्ट्री है, सीज़न उस तरह का है, सीज़न पहले मार्च में स्प्रे होता है उस तरह हुआ, जैन में स्प्रे होता है उस तरह हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? अगर जिन्हों के बच्चों ने पहले मारा हुआ था तो फसल लगने के बाद जब स्प्रे की टाइमिंग्स आ रही हैं तो तभी ये क्यों हो रहा है? पहले भी स्प्रे होता रहा है, पिछले जितने सालों में हुआ, तो इस बार ये मसला क्यों आया? इसमें कुछ इसकी कोई कंक्लूजन निकाली है आपने कि क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया, लेकिन मैं सिर्फ आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि हमने पहले भी आपको कहा कि दिस इज़ नॉट आवर फाइनल वर्डिक्ट। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हमारा यही हो सकता है। और रही आपकी बात कि आप कहते हैं कि जी स्प्रेज तो पहले भी होते जाते, डेफिनेटली स्प्रेज भी होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बताएं कि एक लॉट जब प्रोडक्शन की होती है तो ह्यूमनली एरर किसी भी जगह या किसी भी प्रोडक्शन में पॉसिबल हो सकता है। वो ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हो, या कोई अगर पहले कभी नहीं हुआ तो इस दफ़ा नहीं हो सकता है। ह्यूमनली जो भी हम लोग दवाइयाँ लेते हैं उसमें भी ये पॉसिबल हो जाता है कि कभी कभी फार्मूलरी कोई ना कोई इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं। तो कुड भी पॉसिबल कि इनकी प्रोडक्शन के अंदर, जैसे मैंने इंटरव्यू के शुरू में आपको बताया कि जैसे हमारी जो नॉर्मल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ड्राप होती है, इनकी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, वहाँ से हमने दवाइयों के सैंपल्स ले लिए हैं और वो हमने एग्री के थ्रू जो है वो लैब्स में भेजे हैं। तो डेफिनेटली आपके इस सवाल का जवाब हम लोग ज़रूर उसका रिज़ल्ट आने के बाद देंगे।